एंड मुझे वहाँ झाँक के बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत अच्छा क्राउड होता है और बहुत ज़्यादा वो लोग लाइक करते हैं मेरे लेक्चर। ऑलमोस्ट 2 साल से उनके साथ रहे हैं, उनको जब भी उनका लेक्चर होता है वो सिविल एविएशन के हेडक्वार्टर में, तो उसके अलावा भी IBA पे भी कर रहा है, बहुत सारी जगह पे कर रहा है, बस चल रहा है काम अलहमदुलिल्लाह। और इनके इनवाइट करने के लिए यहाँ आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर एमएन ज़ानी कहते हैं और सबसे पहले मैडम आपका शुक्रिया के जो मुझे आज यहाँ इज़्ज़त दिलवाया, इस बारे से मुस्लिम तमाम की उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा ताल्लुक बेसिकली जर्नलिज्म से है और इसके अलावा मैं पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूँ। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कराची और सिंबल में मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है, बच्चों की शादी के हवाले से काम करती है और इसके अलावा मेडिकल हेल्थ के हवाले से काम करती है। लोगों को जो किसी हवाले से ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन की, सर्जरीज की और मेडिकल एड की वगैरह की, तो हम इस हवाले से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि कराची और सिंबल के तमाम ऐसे एरियाज जहाँ गुर्बत है, बेपना तालीम की कमी है, हम उन इलाकों में काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम मैडम के साथ कोशिश कर रहे हैं एक MOU साइन करने की कि पाक आगोश और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ अल्ट्रासाउंड जहाँ भी प्री मेडिकल कैंप्स हमारी ऑर्गेनाइज हो उनके अंदर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ अल्ट्रासाउंड के तमाम स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हमारे साथ उसमें शामिल हो ताकि उसी क्राउड मरीजों का उस पर आपके स्टूडेंट को सीखने का भी मौका मिले और मुख्तलिफ किस्म के मरीजों को देखने का भी मौका मिले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख आलम भट्ट है। मैं करंटली एक इंटरनेशनल NGO के साथ अटैच हूँ। उसके अलावा जो KIU है उसका जो बोर्ड है मैं उसका मेंबर भी हूँ। इसके साथ मोर देन 30 ईयर्स आई एम मैनेजमेंट एक्सपर्ट और इस फील्ड में हेल्थ रिलेटेड इशूज़ में और हेल्थ रिलेटेड फील्ड में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ अब्बासी है। मैं PI में काम करता हूँ। मोर देन 32 ईयर्स मुझे PI में हो गए। माय कैरियर इज अबाउट एंड नियर रिटायरमेंट ऑफ PI। सो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर सरफम के उन्होंने मुझे अपने पास इनवाइट किया है और मैं भी फ्रॉम इन कमिंग डेज आई विल सिट देयर एंड आई थिंक कि स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत प्रोफेशनल एडिशन है और उस पस्तिलाई के जो लोग रहते हैं उनको भी एक बहुत प्रोफेशनल सपोर्ट में तो इंशाल्लाह हमारी कोalition है ये इस इलाके के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इसके अलावा मैं बेहतर के कामों में भी हिस्सा लेता हूँ। ताज़ा एक हमने आई हॉस्पिटल खोली है नवाबशाह में, रेटिनल आई डिजीज़ जो आई थिंक पूरे सिंध में अपने नौयत की पहली हॉस्पिटल है जिसमें मॉडल इम्प्लांट वगैरह भी होगा। तो इस किस्म के जितने भी वेलफेयर के काम होते हैं हॉस्पिटल्स इंटीरियर में होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। सीनियर्स बैठे हैं, मैं डॉक्टर पास खान, मैं बेसिकली डेंटिस्ट हूँ और थैंक्स फॉर शुक्रिया अदा करूँ मैं यहाँ जज़ाकल्लाह। My name is Dr. Samira. I'm an MBBS doctor. I have worked as general practitioner from 2010 to 2013. When I have small kids, I continue. फिर मैंने सोचा कि एज अ सोनोलॉजिस्ट मैं कंटिन्यू करूँ। मुझे इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा लगा आके, स्पेशली डॉक्टर आमदा की तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। सो जैसे आई लाइक हर वेरी मच ऑल आवर स्टूडेंट्स कि हम इनसे जितनी बार भी कोई क्वेश्चन करें
डांटती है तो थोड़ा सा फील होता है, पर वो हमारे भले के लिए डांट रही होती है। और शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी, पर मैम ने जो है बहुत ज़्यादा जो है आगे लेके चला, और कुछ चीज़ें जो डांट रही होती थी थोड़ा सा फील भी हो रहा होता था कि सबके सामने करिए कि आज जो भी कुछ हो, तो ये मुझे फील होता है कि उनकी मेहनत है और हमारी होगी और बाकी सबके बहुत शुक्रिया। I'm Dr. Hina. I'm basically a dentist by profession, and I joined this institute, and I think hats off to all the teaching staff. They're just wonderful. बहुत ज़बरदस्त मैम पढ़ाती हैं, प्रैक्टिस करवाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। My name is Suraj. I have done my BSc and now inshallah in field of sociology. And thank you so much for all of you guiding us and help us. Thank you. Assalamualaikum, my name is Manoj and I've done my graduation University and thanks for Dr. and she had this also. My name is Ilsa Javed and I belong to Korea and I am a FSC computer and I am doing we are very thankful to my doctor and Roshni this program. Thank you so much. Assalamualaikum. I am Nadia. I am a biomedical engineer from Nehru University and working as a trainee biomedical engineer in Bariagan International Hospital. क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड मेरी फील्ड से रिलेटेड है, मुझे मालूम होना चाहिए कि मशीन को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हो सकती हैं या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसको टैकल करते हुए मशीन के फंक्शंस किस तरह से ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए मैंने ये किया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक्स टू ऑल द स्टाफ हियरिंग टू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जिया है और मैंने इंटर किया है। उसके बाद मैंने इस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और इस इंस्टीट्यूट में आके मुझे पता चला कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। जब मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं मेहमान में एक अच्छे हॉस्पिटल में फैजान मेडिकल सेंटर में जॉब करती हूँ और मेरी काफ़ी अच्छी सैलरी और सारा कुछ वहाँ से बहुत अच्छा है। और मैं हर चीज़ के लिए थैंक यू करना चाहूँगी डॉक्टर मुसर्रत को, मिसबा को और खासतौर पर डॉक्टर आदा को, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और हमें समझाया कि हमें आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से चलना है। ये इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग मुझे गाइड करते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबका कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आप सब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, आप सब की बहुत चाहती हूँ कि हम भी आपकी तरह ही कामयाब हों और आपकी तरह ही आप जैसे हम गाइड करते हैं हम भी आगे स्टूडेंट्स को गाइड करें और आप लोगों की तरह कामयाब हों और यही थैंक यू सो मच। I'm Hanifa and I'm a pharmacist. I worked with Apple Laboratories for 3 years as a QC and QA officer. And after a long gap, I joined Karaoke and I'm thankful to all the members of Karaoke, especially Dr. Anka. She's very sincere and very competent teacher and she helped me a lot. Thanks.
पढ़ पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था BSc किए हुए। उसके बाद शादी फिर बच्चे मसरूफियत के बाद दोबारा से स्टार्ट किया, लेकिन सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत हेल्प किया। खासतौर पर मैं नौशीन ने बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छा पढ़ाया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे हैं आप सबके दरमियान में। दुआएं हैं लोगों की, आप लोगों के सपोर्ट है, माँ बाप की दुआएं हैं। आगे भी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह हमें हेल्प करते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. My name is Iram Javed and I am a teacher by my profession and I am doing my study as well. मैंने बहुत अरसे बाद मेडिकल की फील्ड से मतलब मेडिकल से रिलेटेड थी, मतलब डॉक्टरी की फील्ड में मैं जाना चाहती थी। तो ये डॉक्टरी की फील्ड मुझे लगी तो मुझे बहुत उम्मीद हुई कि मैं मतलब दोबारा इसी से कंटिन्यू कर सकती हूँ। और हमारी मिस जो है मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। मिस नौशीन, आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया और इतनी प्रैक्टिस भी करवाई कि मैं बहुत अच्छा सीख गई हूँ ये। थैंक यू सो मच मिस नौशीन अगेन एंड बाकी सारे स्टाफ का भी थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, मैं आयम सिद्धा। मैं जो है क्या कहते हैं 10वीं की साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, पर जो है डॉक्टरी फील्ड में आना चाहती थी, जिसकी वजह से मतलब अल्ट्रासाउंड का कोर्स काफ़ी बेहतर लगा। एक्चुअली मेरा बच्चा बहुत Assalamualaikum. My name is Anam Salman and I am teacher. इंटर किया है मैंने और यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा। मैम नौशीन इज़ वेरी कोऑपरेटिव and all the staff. Thank you so much. मैंने FSc कंप्लीट किया प्री मेडिकल से एंड इंशाल्लाह मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करूँगी। एंड थैंक यू फॉर डॉक्टर नौशीन, आपने बहुत हेल्प करी है मेरी। एंड थैंक यू ऑल स्टाफ ऑफ KIU, थैंक यू सो मच। Assalamualaikum, myself Shirali Sultan. I'm a BSc student and thank you so much Ms. Nausheen for helping us. Good. Assalamualaikum, my name is Mahibano and I am teacher in essence and I completed my study in organic chemistry and I thank you to all the teachers of the KIU and Dr. Nausheen. Good. मेरा नाम सुनील है और मैंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और मेरे बहुत मतलब इसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ। हमारी टीचर तो बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेटिव रही और बहुत ज़्यादा मेहनत की उन्होंने और इसी वजह से हमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की उन्होंने और बहुत हमने अल्ट्रासाउंड में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो है इसको चीज़ें सीखी और बहुत शुक्रिया इसके लिए। I would like to invite the coordinator, Ms. Bhatti. नहीं, इसको इसका इंट्रोडक्शन ज़ाद हाशमी। दे दे आप इसको इंट्रोडक्शन करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाद हाशमी है। बाय प्रोफेशन में फार्मासिस्ट हूँ। सामने 3 साल काम किया है। उसके बाद पढ़ाता था जर्नल मेडिकल यूनिवर्सिटी में और ड्रग मार्ट के नाम से कम्युनिटी फार्मेसी में मैनेजर ऑपरेशन था। मैं फिर खिदमत में 2 साल रहा हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजर और अभी मैं मैरिज ग्रुप सोसाइटी में सीनियर मैनेजर फार्मेसी काम कर रहा हूँ और हम एक चेंज इंशाल्लाह लाने वाले हैं मेरी फार्मेसी के नाम से हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी। मेरा नाम मिसबा भट्टी है। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो मेडिकल फील्ड से ही है, लेकिन नर्सिंग में ना। लेकिन पिछले 2 साल से जो है मैं मैनेजमेंट में हूँ मैनेजर के साथ, तो मेरा काफ़ी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहा। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं पता थी, जो इनके साथ रह के सीखने को मिले। और KIU के जितने भी स्टूडेंट हैं, इंस्ट्रक्टर,
बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से काम करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और बहुत बहुत मुबारक हो जी आप लोगों को पास हुए। मिस्टर शाहरुख आलम को बुलाऊंगी जो आपको KIU का टोटल जो जर्नी है 20 ईयर्स के हवाले से थोड़ा सा जो है अपनी थैंक यू। KIOU मुझे पता आप लोग इसको कितना जानते हैं, इससे बहुत लंबी हिस्ट्री है। 15 साल से लगातार किया है इस इंस्टीट्यूट को कायम करने, मतलब 2002 उससे पहले इंस्टीट्यूट बना था और ये सफर वहाँ से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये काम करता रहा। लेकिन पिछले 2 साल से एक बहुत बड़ा चेंज आया है, स्पेशली आप ज़्यादा इसको विटनेस कर सकती हैं क्योंकि आपने पुरानी मैनेजमेंट के साथ भी काम किया और नई मैनेजमेंट के साथ काम कर रही है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया 2017 में जब मिस्टर सरत जहाँ ने इसको टेक ओवर किया और इसको चेंज करना शुरू किया। इसके अंदर वो सारी चीज़ें लाने की कोशिश की जो एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, जिसके अंदर ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें उसकी इनोवेशन है, उसके सिस्टम्स हैं, उसकी मॉनिटरिंग है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के जो चेकलिस्ट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की और उसको पूरा रिफर्बिश कर दिया, रेनोवेट कर दिया। पहले एक मशीन होती थी, मेरे पास 3 4 मशीनें हैं इनके पास। इनके पास पहले पूरे साल में 5 या 10 स्टूडेंट होते थे, मेरे ख्याल से हर बैच में इनके पास 20-25 स्टूडेंट्स हैं। तो और सारी यही नहीं, जो ट्रेनिंग टेक्निक्स थी उनको भी चेंज किया। पहले भी थ्योरी होती थी, पहले भी प्रैक्टिकल होता था, लेकिन वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो उसको स्ट्रक्चर किया, उसके मैनुअल्स बनाए, उनके सिस्टम्स बनाए, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को फोकस किया तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आए, क्योंकि जितने ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उतनी अच्छी होगी। अगर पेशेंट्स नहीं हुए और आपको थ्योरी पढ़ा दी गई तो मेरे ख्याल से वो किसी काम की नहीं होगी अंदर से अंदर आप उसको जाकर प्रैक्टिकल करें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की एंड रियली इट मेक्स डिफरेंस। तो 2002 से लेकर 2019 तक एक बहुत लंबा सफर है इसका, लेकिन पिछले 2 साल से एक डिफरेंट मैनेजमेंट के साथ, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ ये काम हो रहा है। KIU जो है एक और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट। KIU उसका पार्ट है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल NGO है और उसके अंदर KIU आता है और KIU के साथ साथ इन्होंने रिसेंटली दूसरा स्टार्ट किया है जिसको हम कहते हैं KIOP, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है कि अल्ट्रासाउंड और फिजियोथेरेपी। मुझ जैसे लोग तो वो तो फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो और अब किसी को भी पढ़ सकती है, बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया, लोग बहुत चेंज हो गए हैं। अब तो छोटी सी कोई बात हो जाए उसके बाद भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ जाती है। तो एक इंस्टीट्यूट शुरू किया गया फिजियोथेरेपी, जिसमें क्लासेस शुरू हो गई हैं। वो खाली इंस्टीट्यूट नहीं है, क्लासेस नहीं है, बाकायदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स भी है जहाँ पे फिजियोथेरेपी पेशेंट्स को दी भी जाती है। तो फ्यूचर यही है कि इंशाल्लाह ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन KIOP और KIU को हम एक्सपेंड करें। पहला प्लान ये है कि हम गुलिस्तान जौहर में हमारे सेंटर मौजूद है, हम दूसरा सेंटर अपना डिफेंस में खोलना चाह रहे हैं और होपफुली नेक्स्ट 2 इयर्स में वो सेंटर खुल जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अपनी अप्रोच, अपनी रीच बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि दूर दराज के लोगों को भी हम कांटेक्ट कर सकें। इसके साथ साथ हैदराबाद में हम ये काम करना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान से हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत लोग कहते हैं कि आप बलूचिस्तान में खोलें, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है बलूचिस्तान में काम करना ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लेकिन कोशिश ज़रूर है, यहाँ पर भी कुछ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो कोशिश ज़रूर है कि हम वहाँ पर भी ये खोलें या किसी के साथ हम कोई पार्टनरशिप कर लें ताकि वहाँ पर ये सर्विसेज दी जा सके। तो ये फ्यूचर प्लान्स हैं और इनको पूरा करने के लिए हम आप जैसे स्टूडेंट्स की, आप जैसे पार्टिसिपेंट्स की हमें ज़रूरत होगी जो इस हमारे विजन को कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पूछ लेना। Give you ideas about the ARDMS or share her experience. इंट्रो तो मैं अपना दे चुकी हूँ। मैं थैंक्स करना चाहूँगी सर का जो मैंने मुझे इन्वाइट करा और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मतलब अब बहुत सारी फील्ड्स निकल आई हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो एक वक्त
होता था कि खाली डॉक्टर्स ही एक डू एंड डाई वाली चीज़ होती थी कि अगर आपका मेडिकल कंडीशन हो गया तो यू कैन डू, अदरवाइज यू हैव टू डाई। बहुत लोगों ने सुसाइड अटैम्प्ट किए कि नहीं हमारा एडमिशन नहीं हुआ, बट इट्स अ गुड थिंग कि काफ़ी चीज़ें आगे और हेल्थ केयर से रिलेटेड निकल रही हैं। जैसे अभी अल्ट्रासाउंड का तो हो रहा है, उन्होंने मुझे बताया कि फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट हो रही है, तो काफ़ी चलो अच्छा है कि लोगों को मौका मिलना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि खाली डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ही हम पैदा करें, उसके अलावा भी काफ़ी वे आउट्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं एंड दे आर वेरी नेसेसरी। कि मतलब जब तक डायग्नोसिस नहीं होगी, आजकल ऐसा हो गया, पहले डॉक्टर्स अपने कुछ पेटेंट मेडिसिन होती थी वही चल रही होती थी, बट अब जो है हर चीज़ जो है डायग्नोस्टिक के साथ चल रही होती है, बिकॉज इतना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर चीज़ के कि आप ब्लंटली नहीं कर सकते कि क्या है, और जाहिर सी बात है डिजीजेज भी बढ़ गए हैं तो दे नीड द डायग्नोसिस। तो अल्ट्रासाउंड के हवाले से तो आप सभी जानते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना चाहूँगी कि पाकिस्तान में तो अल्ट्रासाउंड का जो कोर्सेज होते हैं डॉक्टर्स करते हैं और लोग भी करते हैं, तो उसके लिए बेहतर है, बट जो आगे, क्योंकि मैं कनाडा चली गई थी पाकिस्तान से, तो वहाँ तो आपको पता है कि वहाँ की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। एट दैट टाइम जब मैं 1999 में गई थी तो मेरे बच्चे छोटे थे, तो एट दैट टाइम तो मतलब एग्ज़ाम निकालना वहाँ का इट्स नॉट अ बिग शो, बिकॉज ज़ाहिर है जो डॉक्टर हैं वो वहाँ का एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं, बट जो 3 इयर्स की रेजिडेंसी होती है वो आप छोटे बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने अपना वहाँ पे थोड़ा सा फील्ड को चेंज किया है, आई केम फ्रॉम सोनोलॉजिस्ट। फिर मैंने वहाँ का एग्ज़ाम दिया, ARDMS करा। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि सोनोग्राफी पे एंड नहीं होती, तो उसमें ये है कि आगे आप ARDMS कर लें, तो ARDMS क्योंकि एक अमेरिकन डिग्री है तो उसको फिर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वो रिकग्नाइज्ड है। तो मैं फिर इसके बाद कनाडा में काम किया मैंने, देन आई केम बैक टू पाकिस्तान अगेन एंड फिर मैंने यहाँ पे ARDMS की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू की। मैं मतलब बेसिक बहुत कम कराती हूँ, ज़्यादा ARDMS की प्रिपरेशन कराती हूँ, प्लस कीको वगैरह कराती हूँ मैं, तो और उसके अलावा फैमिली फिजिशियन। पाकिस्तान में तो आराम से आप कर सकते हैं, तो मैंने इंटरनल मेडिसिन गाँव से करा। फिर मैं क्या कहते हैं कि बिकॉज अब बच्चे बड़े हो गए, मेरे दोनों कनाडा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, तो अब नाउ फ्री के कुछ भी कर लो, तो बस चैरिटी वर्क भी चलता रहता है मेरा, लता फाउंडेशन के साथ ब्रांड है, हम लोग काफ़ी मेडिकल कैंप्स करते हैं, और बस तो यही है कि मतलब इट्स द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड ऑफ अल्ट्रासाउंड। आप लोग भी जिसको भी ARDMS के करना है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें पूरा हेल्प आउट में करती हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हैं, कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, मिडल ईस्ट से तो बहुत आते हैं मेरे पास। तो अब ये है कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ा देती हूँ, जो बाहर हो गए तो उनको मैं काफ़ी के ऑनलाइन हेल्प कर देती हूँ, क्लासेस ऑनलाइन, क्योंकि टाइम का डिफरेंस है, यहाँ आने का प्रॉब्लम है, तो ये है कि व्हाट्सएप पे या स्काइप पर मैं क्लासेस लेती हूँ फिजिक्स की। तो अगर आप लोगों किसी को भी कोई हो तो सर से मेरा नंबर लेके या जो भी हो मुझसे कांटेक्ट कर लें। तो ARDMS अच्छा दूसरी बात ये है कि कनाडा में चूँकि हम काम करते थे तो एक ही मशीन में 2D, 3D, 4D और सारी चीज़ें होती थी, तो बहुत वास्ट होती चली जा रही है ये फिर 3D एंड 4D पे, तो जैसे अगर आप फीचर्स को करें तो बिल्कुल हर चीज़ आपके सामने होती है, तो इस चीज़ को मतलब यहीं पे स्टॉप ना करें, मगर पहले अच्छी तरह ये सारा कर लें कंप्लीट, देन फिर गो फॉर 3D, 4D एंड ARDMS। विश यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर एवरीवन। थैंक यू। इंट्रोडक्शन में पहले भी हो चुका था। मेरी ज़्यादातर सर्विसेज OPD में होती, इमरजेंसी डीलिंग वगैरह में होती, इसलिए डॉक्टर साहब के साथ भी जो मैंने कोलेशन रखा है वो OPD के लिए रखा है, तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी सर्विस मेरी के लिए। मेरी तकरीबन 32 ईयर सर्विस मेरी हो चुकी है मेडिकल ऑफिस के साथ भी 2-3 साल मैंने लगाया वीडियो में, उनके साथ भी बहुत बेहतर का काम किया।
शुरू से जब से मैं स्टूडेंट था उस वक्त से लेके तकरीबन जो अपने इलाके में कैंप्स लगाना, उस वक्त के प्रोफेसर्स के साथ सर्विसेज लेना, कैंप लगाना, हमारे जो आई कैंप, फिजिशियन मेडिकल की कैंप, सर्दी का कैंप, इस तरह की एक्टिविटीज़ में मैं पार्ट प्ले करता था। अभी तक भी मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पसमाना इलाका हो वहाँ पे कोई ना कोई कैंप लगा के उन जो मुतासरीन हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए, क्योंकि वो उन लोगों को कोई भी ऐसी सर्विस नहीं मिल सकती या किसी बड़े डॉक्टर के पास पहुँच नहीं सकते। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि किसी बड़े डॉक्टर को उनके पास ले जाके उनको सर्विसेज मुहैया की जाए। तो अभी भी मेरी कोशिश ये होगी कि यहाँ डॉक्टर साहब के साथ रह के इसी किस्म की एक्टिविटीज़ को बढ़ा के और जो गरीब और मुतासरीन है वहाँ तक ये सर्विसेज मुहैया की जाए और उनको ये फैसिलिटीज़ पहुँचाई जाए। अभी जो जिन्होंने अल्ट्रासाउंड कोर्स किया है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिसमें कोई डॉक्टर्स भी हैं, कुछ भी है, तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप